बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अलग तरह की प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे जो कॉर्पस कुरान की वेबसाइट थी उसमें हमने लफ्ज़ अल्लाह का इंतखाब किया है। अब तो जितनी आयतें कुरान में लफ्ज़ अल्लाह से मुताल्लिक़ हैं वो यहाँ पे मालूम हो गई आपको। यानी मोर देन 2699 टाइम लफ्ज़ अल्लाह आया। ओके, इंटरेस्टिंगली इन सारे अल्फाज में 2699 में सिर्फ तीन ही तरह के लफ्ज अल्लाह के कैसे मीनिंग्स है: मरफू, मंसूब एंड मजरूर। इजंट इट? कि मरफू या तो मरफू है, या तो मंसूब है, या तो मजरूर है। ओके, अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर पहले रीजन मालूम है ये क्यों मजरूर है तो डायरेक्ट रीजन लिख देंगे। अगर कहीं पे मंसूब है, मरफू है, रीजन नहीं मालूम, तो पहले क्या करेंगे? मरफू लिखेंगे, मंसूब लिखेंगे, फिर बाद में रीजन डिस्कस करेंगे। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के तौफीक के साथ माशाअल्लाह अरबी जबान बड़ी मेहनत से चल रही है। अल्लाह करे इंशाल्लाह और भी अच्छे अंदाज में चले इंशाल्लाह। ठीक है, और भी अच्छे अंदाज में आप लोग समझे। अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे, अल्लाह आप लोगों को बरकत दे इंशाल्लाह। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, here we have the concept. The first ayah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Why lafz jalala is majroor? Quickly, I need the answers. यस, इसमें फायदा ये होगा कि मान लीजिए यहाँ पे मजरूर वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे एक ही लफ्ज के, तो आपको क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट ग्रो करेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। ओके, क्योंकि एक ही वर्ड के बार बार एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे, मतलब क्या है? आपको पता चलेगा हाँ, मजरूर में इतने ही तरह के लफ्ज आते हैं, मरफू में इतने ही तरह के लफ्ज आते हैं, मंसूब में इतने तरह के लफ्ज आते हैं। ओके, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया है? अल्लाह ही इज मजरूर, वाई? बिकॉज इट्स मुदाफ इलैह। एक बार तो ये मुजाफ जार मजरूर नहीं है, मुजाफ मुजाफ इलैह। जैसे हमने किसको देखा? बिस्मिल्लाह। कि अगर दोनों मिलाकर हो सकता है कि बा हरफ जर, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह मुदाफ मुदाफ। यहाँ पे वाई अल्लाह इज मजरूर, लफ्ज जलाला इज मजरूर, इट्स जार मजरूर। वेरी गुड। नाउ इन दिस आया, वाई इसमुल जलाला इज मरफू। इमेजिन करें कि जब आप पूरे 2699 जहां पे लफ्ज अल्लाह आया है, अगर उसको प्रैक्टिस कर लें, उसको पढ़ लें, उसको समझ लें, या कभी अरबिक ग्रामर में गलती करेंगे आप? ही मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ कि लेगेसी की प्रैक्टिस करें कुरान की। अब जहां पे आपको एक ही आयत के अंदर आपका दिमाग बहुत ज्यादा चले कि इसमें ये कौन सा, ये कौन सा है, ठीक है, और फिर कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाने के लिए इस वेबसाइट की प्रैक्टिस करें। क्लियर? तो खत्म अल्लाह वाला कुलूबी में इट्स ए वर्जन ऑफ फेल एंड फाइल। वेरी गुड। ओके, यहाँ पे पूरी आयत का नहीं करना है। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ
जो रेड लेटर में है और जो वर्ड के बारे में हम सर्च कर रहे हैं बस उसी के बारे में करना है. साउंड्स क्लियर? वेरी गुड. वेर इट्स मफूल मंसूब. खतम अल्लाह. So Allah is file. Maful is always mansub. Clear? So amanna billahi, it's majroor. Now here, yukhadi'un Allah. What is the format? Okay, mansub. Why mansub? Being maful bi. Very good. So remember all this pattern. Fail, file, maful. And alhamdulillah, you know that कि युखादिउना में कभी भी क्या होता है, फेल और फाइल ऑलरेडी मौजूद होता है. इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई? अगर एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा तो उसी तरह का एग्जाम्पल रिपीट होगा. ओके, सो नथिंग टू वरी. देखिए फाइल का एग्जाम्पल आया था और एक फिर फाइल का एग्जाम्पल आ गया. सो व्हाट डज इट मीन कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, एक ही वर्ड डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में आ रहा है. ओके, अगर फाइल के लिए अलग अलग वर्ड को चुनोगे तब आपको शायद हो सकता है टाइम लगे उसको फ्रेम करने में, लेकिन यहाँ पे एक ही वर्ड अलग अलग एंगल में आने से क्या होगा, समझ में आसानी से. ओके, व्हाई इस्मुल जलाल इज मरफू ओवर हियर? नहीं नहीं, क्या क्या बोले आप? फाइल मरफू है तो नहीं, मैंने ये कहा आप लोगों से फेल के बाद अगर कोई भी मरफू होगा तो फाइल होगा, फेल के बाद अगर कोई भी मंसूब होगा तो मफूल होगा. रिमेंबर दिस रूल. फेल के बाद अगर कोई लफ्ज मरफू आएगा, कोई नाउन मरफू आएगा, ऑब्वियसली इट इज फाइल. क्लियर है बात? अगर फेल के बाद कोई भी लफ्ज मंसूब आएगा, ओके, हाउ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस आयत एग्जाम्पल. ओके, लुक एट हियर. यहां देखें युखादिऊन अल्लाह में और फजादहुमुल्लाहु मरदा में. ओके, सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे लफ्ज अल्लाह इज मंसूब एंड ये लफ्ज अल्लाह इज मरफू. ओके, एंड बोथ इज प्रीसीडेड बाय फेल. युखादिऊना फेल और ज्यादा फेल. ओके, एंड आपको पता है युखादिऊना जब भी ये फॉर्मेट आता है तो फेल के साथ हमेशा फाइल मौजूद होता है ना, मुजमर होता है. तो क्या बचा उसमें, सिर्फ मफूल ही बचा और मफूल मंसूब होता है. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे रूल क्या पता चला कि जब भी अटैच प्रोनाउन फेल के साथ आएगा तो हमेशा क्या बनेगा, मफूल बनेगा. तो यहाँ पे फेल और मफूल आएगा तो बचा क्या, फाइल. समझ में आ गई बात? वेरी गुड माशाल्लाह. ओके, अच्छा यहाँ पे कोई नया वर्ड आ रहा है, इसको आप हमेशा गौर करें. ओके, सो हियर इट्स ए न्यू वर्ड. तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, एक नया एग्जाम्पल आपके सामने आया है, वो है अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम. इसको गौर से सुने. ओके, अल्लाह यस्तहज़िउ का बिहिम का एग्जाम्पल क्या है, गौर से सुने. अल्लाह इज मरफू है. ओके,
बट ये फाइल नहीं है। ये क्या है? इसको कहते हैं मुब्तदा। इसको कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा से पहले कोई वर्ड नहीं होता, कोई फेल नहीं होता, कोई हर्फ नहीं होता। हाँ, वाव हो सकता है, क्योंकि वाव कभी कभार क्या है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, वहां से नया सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए आता है। मुब्तदा क्या होता है, सुन लीजिए। कोई भी लफ्ज जो मरफू होता है और सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है, उसको मुब्तदा कहा जाता है। और उसकी एक खबर आती है, जैसे फेल और फाइल होता है, तो वैसे मुब्तदा में क्या होता है, मुब्तदा खबर होता है। तो फेल फाइल कौन से सेंटेंस की बुनियाद है? फेल फाइल बुनियाद है कौन से सेंटेंस की? वर्बल सेंटेंस की, जुमले फेलिया की। ओके। और मुब्तदा खबर किसकी बुनियाद है? जुमले इस्मिया की, नॉमिनल सेंटेंस। इज दैट क्लियर? तो जब जैसे कि फेल के साथ फाइल का आना लाजमी है, वैसे मुब्तदा के साथ खबर का आना लाजमी है। और इंटरेस्टिंगली, मुब्तदा भी मरफू होता है और खबर भी, मुब्तदा भी मरफू होती है और खबर भी मरफू होता है, मरफू होती है। ओके। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकीरा होता है। मुब्तदा पहले आता है और खबर बाद में। ओके। मुब्तदा क्या होता है और खबर दोनों मरफू होते हैं। मुब्तदा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देखिए मुब्तदा का मतलब ही क्या, इब्तिदा करने वाला। ओके। मुब्तदा मतलब इब्तिदा करने वाला। और खबर हमेशा मुब्तदा के बाद ही आती है। खबर हमेशा मुब्तदा की बाद आती है। एक दो सिचुएशन है जहां पे अलग होगा, ओवर द टाइम हम पढ़ेंगे। ओके। हमेशा नहीं, कभी कभार जो है खबर पहले आ जाती है, उसके कुछ रीजंस है, ओवर द टाइम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा। और मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकीरा होती है। और खबर नाउन होना ही जरूरी नहीं है। खबर वर्ड भी हो सकती है, एक सेंटेंस भी हो सकती है। ओके। जब हम खबर के बारे में मुस्तकिल पढ़ेंगे, तब हम पूरी तरह से जान लेंगे। अब फिलहाल के इतना याद रख लीजिए कि मुब्तदा मरफू होता है, मुब्तदा पहले आता है, और मुब्तदा मारिफा होता है। ओके। और खबर मुब्तदा के बाद आती है, वो मरफू हो सकती है, मरफू होती है, और वो नकीरा। और उसमें इस्म होना शर्त नहीं है, वो फेल भी हो सकता है, उसमें जुमला भी आ सकता है। खबर के बहुत सारे अकसाम है, इंशाल्लाह वी लर्न इन डिटेल। ओके। फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए कि खबर मरफू होती है, मुब्तदा मरफू। तो यहां पे क्या है बोलिए? लफ्ज अल्लाह क्या है यहां पर? मुब्तदा है। ठीक है। उससे पहले जैसे इन्ना नहीं आएगा, काना नहीं आया। अगर इन्ना आ जाएगा तो वो फिर मुब्तदा बाकी नहीं रहेगा। काना आ जाए तो पहले मुब्तदा बाकी नहीं रहेगा। फेल आ जाएगा तो बाकी नहीं रहेगा। ओके। अब मिसाल के तौर पे, अब इसी एग्जाम्पल को रखकर जहन में रखें। ओके। तो लफ्ज अल्लाह यहाँ क्या है? मुब्तदा है। ओके। इसकी खबर कहाँ है? यस्तहजिउ बिहिम खबर है। तो ये पे खबर किस तरह की है? ये वर्बल सेंटेंस खबर है। वर्बल सेंटेंस खबर है। ओके। तो मैंने कहा ना, खबर नाउन भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। साउंड क्लियर? अब यहां पे इस बात पर गौर करें। हाँ, ये जुमले फेलिया, देखिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। यहां से कंसीडर करेंगे तो क्या है जुमला पूरा? जुमले फेलिया, जुमले इसमिया है। वाई? क्यों जुमले इसमिया है? इसलिए कि किससे स्टार्ट हो रहा है? इस्म से। ओके। अब जो यस्तहजिउ बिहिम है, अपनी जगह जुमले फेलिया है, अपनी जगह जुमले फेलिया है। तो जुमले फेलिया क्या बना? खबर बना
इस्मुल जलाला अल्लाह की। साउंड्स क्लियर? तो एक सेंटेंस में कई और सेंटेंस भी हो सकते हैं। ओके। अच्छा, यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, अगर ये लफ्ज अल्लाह, ओके, इससे पहले कोई फेल आ जाता तो क्या मुब्तदा बाकी रहता वो? जैसे यही लफ्ज देख लीजिए, अगर ऐसा होता यस्तहजिउ बिहिम, अगर ऐसे होता यस्तहजिउल्लाहु बिहिम होता, तो क्या यहाँ पे लफ्ज अल्लाह मुब्तदा होता? नहीं होता। क्या होता? फाइल होता। वेरी गुड। ओके। अगर आयत मान लीजिए ऐसी होती, इन्नल्लाह यस्तहजिउ बिहिम, तो क्या अल्लाह यहाँ पे फाइल होता? लफ्ज अल्लाह फाइल होता? लफ्ज जलाला फाइल होता? मुब्तदा होता? क्या होता यहाँ पे? इसको कहते हैं इस्मु इन्ना। यानी इन्ना के अगर असल में इन्ना जो होता है ना, इन्ना और काना मुब्तदा खबर पे दाखिल होते हैं, और दाखिल होने के बाद दो चेंजेस उसमें कर देते हैं वो। जैसे इन्ना क्या करता है, दो चेंजेस ला लेता है। मान लीजिए यहाँ पे इन्ना आपने ऐड किया, ओके, इन्ना जब ऐड किया तो क्या होगा, एक एराब चेंज हो जाएगा, और एराब दोनों का चेंज नहीं होगा। इन्ना मुब्तदा का एराब चेंज करेगा, और काना खबर का एराब चेंज करेगा। आपने पहले प्रैक्टिस की, शायद आपको बात याद होगी, अल्लाहु खालिकुस समावाति वल अर्द। हमने एक प्रैक्टिस की थी, क्या की थी बोलिए? इस सेंटेंस को आप जो है इन्ना ऐड करें, तो इन्नल्लाह खालिकुश शम्सी वल कमर। इन्नल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, पहले पढ़ाने का फायदा ये होता है कि आसानी से बाद में समझ में आ जाता है। और वही काना ऐड करेंगे तो कान अल्लाहु खालिकुश शम्सी वल कमर। साउंड्स क्लियर? तो इन्ना और काना क्या करेंगे, चेंज करेंगे मीनिंग को। ओके। एराब भी चेंज होगा, यानी इन्ना का इंपैक्ट मुब्तदा पे पड़ेगा, और काना का इंपैक्ट खबर पे पड़ेगा। तो इन्ना मुब्तदा को चेंज करेगा मरफू से मंसूब, और खबर जैसे की तैसी मरफू रहेगी। और काना मुब्तदा को मरफू से मंसूब बना दे, सॉरी, मुब्तदा को जैसे तैसे वैसे ही बाकी रखेगा, वो खबर पर चेंज करेगा। जो खबर मरफू थी, काना की खबर क्या बन जाएगी, मंसूब बन जाएगी। तो पहला तो ये चेंज। दूसरा चेंज, उनके नाम बदल जाएंगे। जो पहले मुब्तदा था, अब क्या बन जाएगा वो, इन्ना आने के बाद इस्मु इन्ना और खबर इन्ना बन जाएगा। जो पहले मुब्तदा खबर थे, इन्ना आने के बाद क्या हो जाएंगे वो, इस्मु इन्ना और खबर इन्ना। और काना आने के बाद क्या हो जाएंगे, इस्मु काना खबर काना। बात समझ में आ गई? इंशाल्लाह एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फिलहाल इतना जान लीजिए कि यहाँ पे लफ्ज अल्लाह मुब्तदा है। क्यों? इसलिए कि इससे पहले कोई फेल नहीं है, इससे पहले कोई इन्ना नहीं है, इससे पहले कोई काना नहीं है, मतलब वो बिगिनिंग में है सेंटेंस के। और इसमें कोई आमिल नहीं, उससे कोई चेंज करने वाला नहीं। बात समझ में आ गई? ओके। तो जैसे जैसे इन्ना काना की मिसाल आती रहेगी और आपको अच्छे से समझाता रहूंगा। ओके, ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम में क्या है लफ्ज अल्लाह? फाइल। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन में लफ्ज अल्लाह क्या है यहाँ पर? मैंने कहा वाव आ सकता है, क्योंकि वाव स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, मुब्तदा हो गया। ओके। मुहितुन क्या है यहाँ पर? मुहितुन क्या है? खबर। समझ में आ गई इंटरेस्टिंग बात आपको, कि खबर हमेशा नकीरा होता है, तो नकीरा होती है, और खबर बाद में आती है, और खबर भी मरफू होती है। तो आपको तीन एग्जाम्पल मिल गए। ये खबर मरफू भी है, ओके, बाद में भी आई है, और नकीरा भी है। ओके। वही मुब्तदा पहले आया है, उससे पहले कोई ना फेल आया है, ना इन्ना आया है, ना काना आया है, और वो मारिफा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस सेंटेंस में मान लीजिए अगर काना होता तो क्या होता? तो जुमला ऐसे बनता,
कान अल्लाहु मुहीतन बिल काफिरीन। तो किसको चेंज किया काना ने यहां पर? मुब्तदा को चेंज किया या खबर को? किसका इराब चेंज किया? काना किसका इराब चेंज करेगा? खबर का इराब चेंज करेगा। अच्छा, और दूसरा चेंज क्या होगा? नेम्स में होगा। पहले यहां पे अल्लाह को मुब्तदा बोल रहे हो, काना आने के बाद क्या बोलोगे? इस्मु काना। ओके। अब फिर इसको खबर बोल रहे थे आप, अब क्या बोलोगे काना आने के बाद में? खबरू काना। समझ में आ गई बात? मान लीजिए अगर इस पे इन्ना होता तो कैसे होता? इन्नल्लाह मुहीतुम बिल काफिरीन। समझ में आ रही बात आपको? अब देखिए माशाल्लाह, पहले इन्ना काना की प्रैक्टिस आपने की, तो कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आ गई? क्लियर है आपको? अब जो लफ्ज यहां पर अगर इन्ना ऐड होता तो क्या होता? इन्नल्लाह मुहीतुम बिल काफिरीन होता, और उसका मीनिंग भी क्या चेंज होता? अल्लाह इस्मु इन्ना बन जाता, और मुहीतुन खबर इन्ना बनता। ओके। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? लफ्ज अल्लाह के ताल्लुक से हमने कुछ आयतें पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अब चल रहे हैं एक दूसरे वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड है यहाँ पर रसूल। लेट्स बिगिन द जर्नी विद द वर्ड रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, जबकि अल्लाह के फजल करम से सारे अल्फाज मुझे मालूम है। तो मुझे आपके एक्साइटमेंट का अंदाजा लगाना है कि माशाल्लाह इतने आप कितने खुश, आपको कितना अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा करेंगे इस अरबी जबान पे, अल्लाह ऐसे ही खजाने हमको देता रहेगा इंशाअल्लाह। क्लियर है? ओके, लेट्स बिगिन। तो रसूल की जमा रुसुल है, इट्स अ प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ क्या है? ये क्विकली क्या है यहाँ पे? मजरूर है, वेरी गुड। ओके, यहाँ क्या है? रसूल। अभी मैं सेलेक्ट भी करना छोड़ दूंगा आपको, सिर्फ आयत में पढ़ूंगा, आप देख के रिलेट करें कहां मैं पढ़ रहा हूं। ओके। जाकुम रसूलन, फाइल, वेरी गुड। वरुसुलिही। अच्छा, यहाँ पे एक नया कायदा है, थोड़ा गौर से सुनिए। ओके। अब देखिए, रुसुलिही। ओके, इसको कसरा मिला। ओके, इसको क्या मिला? कसरा मिला। तो जर जो मिला है कि वाव की वजह से इसको मुब्तदा हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि मरफू नहीं है। ओके, ये मजरूर है, रुसूली के मजरूर है। ये क्यों मजरूर है? इसलिए कि ये मातूफ है, डिपेंडेंट है मलाइका पर। और मलाइका को जब क्यों मिला? इसलिए कि अल्लाह को मिला। मैंने आपसे क्या कहा था कि 24 जो कायदे हैं, रूल हैं, वो क्या क्या है बोलिए फिर से। उसमें से दो है मजरूरात, 6 है मरफूआत, और 12 है मंसूबात। 12 है मंसूबात। बात समझ में आ गई? 4 क्या है फिर? तो 4 बचे, उसको कहते हैं तवाबे।
मतलब इनका अपना एराब नहीं होता तवाबे का। जो प्रीवियसली एराब आया हो पहले वाले वर्ड का, वही एराब इनका होता है, जिसमें से थे मौसूफ सिफत। तो मौसूफ सिफत किसमें, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तवाबे में आते हैं। किसमें आते हैं? तवाबे में आते हैं। तो मतलब सिफा का, मौसूफ का जो एराब होगा वही सिफत का एराब होगा, उसका पर्टिकुलरली एक एराब नहीं। ओके। तो उसी तरह से इस तरह के पैटर्न को क्या कहेंगे? इस तरह के पैटर्न को कहेंगे, ये जो वर्ड होता है वाव, इसको कहते हैं हरफ अतफ, कॉन्जुगेशन के तौर पर। ओके। इसके बाद अतफ जो है ना, उससे बाद वाले वर्ड को कहते हैं मातूफ। क्या कहते हैं? मातूफ। वाव से पहले वाले वर्ड को कहते हैं मातूफ अलै। वाव के जैसे यहां पे देखिए वर्ड है लिल्लाही व मलाइकती। ओके। तो वाव क्या हुआ यहां पे? अतफ। लफ्ज मलाइका क्या बन गया? मातूफ। वाव के बाद आने वाला, और वाव से पहले आने वाला वर्ड मातूफ अलै। ओके। तो जो वाव से बाद आने वाला वर्ड है, यानी मातूफ है, इसका एराब हमेशा किस पर डिपेंड रहेगा? मातूफ अलै पे डिपेंड रहेगा। इसका एराब हमेशा किस पर डिपेंड रहेगा? मातूफ अलै पर डिपेंड रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसका एराब हमेशा किस पर डिपेंड रहेगा? इस पर डिपेंड रहेगा। तो वाव अतफ होता है। ओके। वाव के बाद आने वाला लफ्ज मातूफ होता है, और वाव से पहले आने वाले लफ्ज को कहते हैं मातूफ अलैह। तो मातूफ का एराब हमेशा किस पे डिपेंड होता है? मातूफ अलैह पे। जैसे सिफत का एराब हमेशा किस पे डिपेंड होता था? मौसूफ पर। समझ में आ रही बात? तो इसी तरह से मातूफ का एग्जाम्पल किस पे डिपेंड होगा? मातूफ अलैह पे। तो इतना समझ जाइए। और कभी कभार एक से जायद सीरीज में मातूफ मातूफ वाले होते हैं। जैसे देखिए, मलाइका है, फिर वाव आया, रसूली आया, फिर वाव आया, जिब्रील आया, फिर वाव आया, मिकाइल आया। तो मतलब क्या हुआ? ये वर्ड आए। ओके। तो सारे वर्ड्स आने से क्या हो गया? एक सीरीज ऑफ मातूफ मातूफ वाले बन गए। ठीक है। तो मलाइका का एराब डिपेंड है अल्लाह पर, रसूल का एराब डिपेंड है मलाइका पर, जिब्रील का एराब डिपेंड है रसूल पर, और मिकाल का एराब डिपेंड है जिब्रील पर। असल में सबको मजरूर होना चाहिए, लेकिन चूंकि जिब्राइल और मिकाइल नॉन अरबिक वर्ड्स हैं, इसीलिए उनको जर नहीं मिला। जैसे उमर, जैनब, आयशा आप पढ़े थे ना, उस तरह से। समझ में आ गई बात? तो वाव जो लफ्ज होता है वो अतफ होता है। उसके बाद आने वाला वर्ड क्या बनेगा? मातूफ। उससे पहले आने वाला वर्ड मातूफ अलैह। तो मातूफ का एराब डिपेंड होगा मातूफ अलैह पर। अब ये सीरीज हो गई। अब इसमें देखिए, अब कौन मातूफ अलैह? ये वाव अतफ, ये मातूफ, और ये मातूफ अलैह। तो रसूल का जो कसरा है किसकी बुनियाद पर मिला है? मलाइका की बुनियाद पर मिला। ओके। अच्छा, अब इसमें फिर जिब्रील का जो जर मिला है, वो किस वजह से मिला है? रसूल की वजह से, क्योंकि वाव अतफ है और जिब्रील मातूफ है और रसूल मातूफ अलैह है। अब फिर ये फिर वाव अतफ, मिकाई, मातूफ, और ये मातूफ अलैह। समझ में आ गई बात? ये कब होगा जब मातूफ मातूफ अलैह बनेगा? जब एक से ज्यादा हो। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस सिर्फ यहां तक होता, तो ये मातूफ और ये मातूफ अलैह खत्म हो जाती बात। लेकिन चूंकि सेंटेंस और बड़ा आगे, तो मतलब क्या हुआ? जो मातूफ बना था वो बाद में मातूफ अलैह भी बन सकता है। ओके। समझ आ गई सबको बात? इसको जितना समझ में आएगा इसको यहीं तक समझे, फिर आगे प्रैक्टिस में आएगी बात। ओके। जा हम रसूलुन, क्या एग्जाम्पल है? इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को? ओके, रसूलकुम। रसूल पे क्या नसब है?
तो क्या बनेगा वो, फेल के बाद नसब आता तो क्या होता है, मफूल। और यही मफूल मुजाफ मुजाफ इलैह बन गया। ठीक, पहले तो क्या है, मफूल है। यहां पे भी क्या है, रसूलन, फेल के बाद मंसूब आया तो क्या बना, तो बास फेल है, इसका मफूल क्या बना, रसूलन। वेरी गुड। ओके, अब यहां देखें और एक भी इंटरेस्टिंग बात है। क्या बात है इंटरेस्टिंग वो, क्या बात है इंटरेस्टिंग वो, रसूल यहां पर क्या है, मरफू है ना। क्या है रसूल यहां पर, क्या है बात यहां पर, फाइल नहीं है, नहीं मुब्तदा है, ये काना का फाइल है, काना का इस्म, काना का इस्म है। आपने लास्ट टाइम एक प्रैक्टिस मैंने बताई थी आप लोगों को, जहां पे हम पूरी तरह से वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए बताता हूं अभी आपको, जहां पे आप सारे वर्ब्स को चेक कर रहे थे ना डिक्शनरी से, तो उन लोगों ने काना का नाम भी दे दिया था ना। तो मैंने क्या कहा था आपको कि काना इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए कि काना उसका फाइल नहीं आता, उसका क्या आता है, इसम आता है। लेकिन उन लोगों ने उसको काना में शामिल क्यों किया जानते हैं आप, काना में शामिल करने की वजह यह थी कि जिस तरह से फेल का माजी मुजारे आता है, काना का भी माजी मुजारे आता है। जिस तरह से फेल का कॉन्जुगेशन आता है, उस तरह से इसका भी आएगा। तो मॉर्फोलॉजिकल सर्च में हमने क्या किया था, जितने वर्ब हैं उन सारे वर्ब का हमने एक मरतबा सर्च कर लिया था। ओके, तब हमको पता क्या चला, उस वर्ब्स में क्या मेंशन हो गया था, एग्जाम्पल्स काना की भी आ गए थे ना। देखिए कानू के भी एग्जाम्पल आ गए थे ना। तो मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि इसको पूरी तरह से फेल ना समझिए, इसलिए इसको कहते हैं फेल नाकिस, इनकम्प्लीट फेल है। क्यों, क्योंकि फेल का फाइल आता है, इस फेल का क्या आएगा, इसम आएगा, तो मतलब पार्शियली फेल है ये। फेल क्यों, किस बुनियाद पर फेल है, इसलिए कि कॉन्जुगेशन होता है, इसका माजी मुजारे आता है। और पूरी तरह से फेल क्यों नहीं है, इसलिए कि इसका फाइल आने के बजाय क्या आता है, इसम और खबर आता है। समझ में आ गई बात। तो ये हाफ वर्ब है, इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट वर्ब कहा जाता है इसको अरबी में, नाकिस अफआल, ये नाकिस फेल नाकिस कहा जाता है, फेल नाकिस कहा जाता है। साउंड क्लियर, बात समझ में आ गई। तो एक तरफ तो फेल की तरह प्रैक्टिस करता है और दूसरी जानिब उसमें इस्म और खबर भी आता है। तो मतलब कॉन्जुगेशन में माजी मुजारे में फेल के ताबे है वो, और इस्म और खबर आने की वजह से वो फेल की तरह भी नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब काना का इस्म आता है तो मतलब यकूनो का भी इस्म आएगा ना। तो काना के जितने वर्ड्स हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सिर्फ जहां पे फाइल जाहिर होगा ना, कौन से सेगे वो बोलिए, हम लोग पढ़े थे, वर्ब में सिर्फ वही सेगे हैं जो क्या है, वर्ब में सिर्फ वही सेगे हैं जो पहले वाले जुमले पे है ना। जैसे यहां पे देखिए, वर्ब को आपने क्लिक कर लिया यहां पे, तो यहां पे सिर्फ जो नाउन आएगा जाहिर और प्रोनाउन सिर्फ इसी के साथ आएगा, हुआ के साथ और हिया के साथ, ये दोनों ही जगह आएगा बस। बकिया में क्या होगा, ऑलरेडी प्रोनाउन मौजूद होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कानू में सिर्फ काना और कानत में, इंटरेस्टिंग देखिए, काना और कानत में इस्म जाहिर होगा और मुजमर होगा। वहां पे फाइल नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, इस्म के बारे में बोलेंगे।
और काना और कानत के बजाय जितने भी अल्फाज हैं, जैसे मिसाल देखिए समझाऊंगा मैं आपको। इसी काना की मिसाल ले लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कानू को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, इसलिए कि वो फेल को समझ में नहीं आता उसको। एक्सेप्ट कर लिया उसने, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ये अलग हो गया फिर। अब देखिए काना और, तो अब यहाँ पे देखिए काना और कानत, इन दोनों में इसम जाहिर भी होगा और मुजमर भी होगा। बकिया पूरों में, बकिया कुन्ना में क्या होगा? हमेशा इसम मुजमर होगा। कुंता में इसम मुजमर होगा। कुंती में इसम मुजमर होगा। कुंतुम में इसम मुजमर होगा। कुंतुमा में इसम मुजमर होगा। चलिए अब उसकी थोड़ी प्रैक्टिस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये इतना है। सैंपल्स खाना के जो है। ओके, हम इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे जो गाना होगा ना उसको पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, उससे बेहतर क्या है, यहाँ से प्रैक्टिस करके ही वर्ड ले लेते हैं। वर्ब की एग्जाम्पल में जाएंगे तो इंशाल्लाह मिलता है। खाली वर्ब जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें भी। कानू, कानू के एग्जाम्पल में चलेंगे तो पूरे सारे कानू वाले एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसमें नहीं मिल रहे तो इंशाल्लाह इसके लिए अभी चेक कर लेंगे कहाँ इसके लिए मिल सकता है। फिर यहाँ मिल सकता है। काफ अलिफ नून, कहीं तो एग्जाम्पल मिलेगा जरूर इंशाल्लाह। मैं उसको ढूंढता हूँ अभी आप लोगों के साथ। प्रैक्टिस करते हैं कहाँ मिल जाएगा। पोजिशंस वर्ब में मिलेगा, मिलेगा। एडजेक्टिव में नहीं मिलेगा। ट्राई करते हैं ये लफ्ज को क्या कहा जाता है, मुझे भी नहीं पता। आज यही प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं मिला कहा, कल्ला मिला। आज ये नहीं मिला। कंडीशनल भी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं, एक्सप्लेनेशन। ढूंढने का यही तरीका नजर आ रहा है अभी हमको कि ये इसमें मिल जाए। चलिए देखते हैं, अल्लाह ताला मदद करे।
पेज पे तो नहीं मिला। काना, काना का एग्जाम्पल अगर मिल जाएगा तो आपको और भी। हालांकि मैंने कल देखा है, जब कुरान डिक्शनरी मिल गया आपको, कहाँ बताएं जरा। वर्ब में उसको मिला, या है ना काना? मैं भी खाली ढूंढ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वही बोल रहा हूँ, मैं कहीं देखा हूँ। मिल गया। देखिए, इतनी मेहनत करने पर कोई चीज मिलती है तो उसकी बड़ी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैशन आप लोगों के अंदर देखना चाहता हूँ, कि जब तक आपको वो चीज मिले नहीं उस वक्त तक आप कोशिश करें, इंशाल्लाह। देखिए, अब यहाँ पे कानों में इस्म कहाँ पे इसका? जाहिर है, मुजमर है। मुजमर। कानों में मुजमर। कुंतुम में मुजमर। कुंतुम में मुजमर। तो उसके बाद वाले जो होंगे वो खबर होंगे। ये खबर, ये खबर, ये खबर, ये खबर। ठीक है। कुंतुम इस मुजमर, ये खबर। कुंतुम इस मुजमर, और ये खबर। सबको एग्जाम्पल समझ में आ गया? कुंतुम में इस मुजमर और तत्मुना खबर। अब यहां देखिए, यहां पे मुजमर है क्योंकि काना के बाद कोई मरफू नहीं आया। तकुना के बाद भी मुजमर। काना मुजमर, तकुनु मुजमर, कानु मुजमर, कानु मुजमर, कानु मुजमर, कानु मुजमर, कुंतुम मुजमर, कुनु मुजमर, अकूना मुजमर, कुंतुम मुजमर। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां मिला क्या? जाहिर। सबको समझ में जाहिर है वो? जाहिर है यहां पे। एग्जैक्टली exactly. यहां पे क्या है? मुजमर। यहां पे क्या है? कुंतुम मुजमर। यहां क्या है? मुजमर। देखिए, ये है, इसमें जाहिर आ सकता है, वो आ गया। यहां मुजमर। यहां पे आ सकता है लेकिन नहीं आया, मुजमर। यहां पे भी आ सकता है लेकिन नहीं आया, मुजमर। कानू मुजमर ही आएगा। कानू हमेशा मुजमर ही आएगा। यहां आ सकता है लेकिन नहीं आया, यहां मुजमर। अब देखिए, कुंतुम के जितने एग्जाम्पल हैं, 1358, अगर इतने सब पढ़ लेंगे जब आप, तो क्या कभी गलती हो पाएगी? इंशाल्लाह कभी होगी गलती? नहीं होगी। तो इस वेबसाइट में आपको ये जुनून के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। आप उस दर्जे की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। एक पैशन लेवल अलग बन जाएगा आपका। थोड़ी देर के लिए मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा था, आपने मेरी बेचैनी गौर की? वैसी बेचैनी मैं आपके अंदर चाहता हूं। वैसे आप कोशिश करेंगे तो फिर अल्लाह ताला इल्म के दरवाजे आपके लिए खोल देगा। अरबी जबान के लेवल्स आपके लिए खोल देगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात समझ में आ गई? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहाँ थे हम लोग? एक एक वर्ड को हम रियलाइज करते जा रहे थे। तो यहाँ पे रसूल का वर्ड हमने इस्तेमाल किया। इस थ्योरी को क्या है जानते हैं? मैंने एक नाम दिया इस थ्योरी को। इसका मतलब है लर्निंग ट्री। क्या मतलब इसका? लर्निंग ट्री। ये थ्योरी इस तरह से है, अगर कहीं पे कुछ आप पढ़ रहे हो, कहीं पे आप कुछ पढ़ रहे हो,
अगर डीप समझे बगैर गुजर जाओगे तो जल्दी पढ़ लोगे। अगर मैं आपको वहां बोल देता कि लफ्ज रसूल यहाँ पे क्या है, यकूनो का इस्म है, तो बात खत्म हो जाती ना। शायद हम पूरे एग्जाम्पल रसूल के खत्म कर लेते, लेकिन मैंने क्या किया, उसकी डेप्थ तक गया। और उस पे शुरुआत कहां से हुई थी इस क्वेश्चन के, इस सर्च की, यहां से हुई थी। हम पिछला जितना भी गए ना, वो लर्निंग ट्री है। आप जैसे गए थे वापस फिर से आ जाइए। तो इसको कहते हैं लर्निंग ट्री। क्यों? ट्री के अंदर जिस तरह से ब्रांचेस, लीव्स, लेवल्स होते हैं ना, उस तरह की तालीम है। इसमें वक्त ज्यादा लगेगा, उसमें वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन जब एक मरतबा आप पढ़ेंगे तो बहुत डीप अंदाज में पढ़ेंगे। तो उसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल मैं आपको देता हूं, इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे की तरफ हो जाएंगे। यहां देखें, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, गौर करें। जो लर्निंग ट्री मेरा जो पैटर्न बना था, जो मेरी थ्योरी बनी थी, वो कहां से बनी, इसको देख लीजिए। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूं, कितना टाइम लगेगा मुझे? ओके, हार्डली अ मिनट। जैसे साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर। इट्स सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस, बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस phenomena and mental processes such as thoughts, feelings, motives. Psychology is an academic discipline of immense scope, crossing the boundaries between the natural and social sciences. Biological psychological seek an understanding of the emergent properties of brain, linking the discipline to neuroscience. As social scientists, psychologists aim to understand the behavior of individuals and groups. कितना टाइम लगा पढ़ने के लिए मुझे? एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? लर्निंग ट्री को अच्छे से समझाने के लिए। कितना टाइम लगा बताइए जल्दी। 1 मिनट, फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली देखिए। अब यहां पे इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि मैं क्या करूंगा, मुझे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, बट मुझे डीप पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां लिंक वर्ड्स आएंगे उस पर मैं क्लिक करूंगा। ओके, अब मैंने माइंड को पढ़ लिया, ये फर्स्ट लेयर है। माइंड को पढ़ लिया, फिर चला गया। फिर क्या किया, और एक लिंक वर्ड क्या है, बिहेवियर। यहां आया, यहां पढ़ा, चला गया। फिर कॉन्शियस पे आया, पढ़ा, चला गया। अनकॉन्शियस पे आया, पढ़ा और चला गया। थॉट्स पे आया, पढ़ा और चला गया। फीलिंग्स पे आया, पढ़ा और चला गया। मोटिव्स पे आया, पढ़ा और चला गया। ओके, नेचुरल पे आया, पढ़ा और चला गया। सोशल साइंसेस पे आया, पढ़ा, टाइम लगा, चला गया। तो ट्री का पहला लेयर है। अब आया, पढ़ा, चला गया। जो पहले मैंने पढ़ा था, अब मैंने ये पढ़ा, किसमें टाइम ज्यादा लगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी मैंने डिजाइन की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी तलबा पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए माशाल्लाह बहुत मुफीद है ये। ओके, तो फर्स्ट लेवल है, इसमें टाइम लगा ना, ये फर्स्ट लेयर है। अब सेकंड लेयर में कैसे जाएंगे बोलिए? अब माइंड में गए आप, वहां जाने के बाद इसके जितने हैं उसको क्लियर करें, तो ये और भी टाइम टेकिंग है। लेकिन बिलीव मी, जहां मैंने ये साइकोलॉजी के पैराग्राफ को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगा, सिर्फ 1 मिनट लगा था। अब इसी साइकोलॉजी के पेज पे रहते हुए मैं पूरा एक दिन भी गुजार सकता हूँ, एक महीना भी गुजार सकता हूँ, एक साल भी गुजार सकता हूँ, और एक दिन भी गुजार सकता हूँ, एक घंटा भी गुजार सकता हूँ। समझ आ रही बात? तो आपकी ट्री को जितना डीप रूट आप ले जाएंगे,
आपकी ट्री के रूट्स या उसके ब्रांचेस उतने ही हाई जाएंगे। ये ट्री का जो आने का जो मकसद है, जो मैंने थ्योरी डिजाइन की है, वो कुरान की आयत की बेस पर डिजाइन की है। कौन सी कुरान की आयत? असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। असलुहा साबितुन व फरउहा समा, यानी जितने रूट्स आपके मजबूत होंगे, ब्रांचेस उतने ही हाई जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो इसी पर अपनी क्लास को हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर तफसील से आप लोग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। बारक अल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर, अहसन जज़ा।